तमाम साथियों का मैं स्वागत करता हूं। आज मेरा ये वीडियो का 4th पार्ट्स है और इसमें एमसीक्यू से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, इसे जरूर देखें। और देखिए, पहला क्वेश्चन जो है ना एमएस वर्ड से है। एमएस वर्ड 2019 में फॉन्ट ग्रुप में देखिए, एमएस जो ऑफिस 2019 है इसमें फॉन्ट ग्रुप देखिए, फॉन्ट ग्रुप ये रहा। फॉन्ट ग्रुप के चेंज केस यहाँ देखिए, ए बी वाला जो है ना, एक कैपिटल ए और स्मॉल ए वाला है, ये चेंज केस है। तो कहता है इसमें कितने ऑप्शन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 5 ऑप्शन होता है। इस ऑप्शन को ध्यान में रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, चेंज केस में कैपिटलाइज इच वर्ड्स का दूसरा नाम है, ये टाइटल केस, इसे ध्यान रखेंगे। 3 नंबर में है, टोंगल केस का कमांड क्या होता है, तो अल्ट एच दबाएंगे, होम मेनू खुलेगा और 7 और टी दबा देंगे तो आपको टोंगल केस का कमांड्स मिलेगा। इसमें पहला कैरेक्टर स्मॉल मिलेगा और फुल स्टॉप के बाद फिर पुनः जो है ये पहला जो है ना ऑप्शन स्मॉल में रहेगा और सभी जो है कैपिटल में जो है ना, इसे टोंगल केस कहते हैं। इसका पहला कैरेक्टर स्मॉल में हो और वर्ड का अदर जो भी हो वो स्मॉल में हो, वो टोंगल केस के अंतर्गत आता है। फिर फुल स्टॉप के बाद इसी तरह का प्रारंभ रहेगा। 4th नंबर का ये क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2019 में चेंज केस के 5 ऑप्शंस का नाम बतावे। 5 ऑप्शंस आपको अभी तुरंत दिखाए, जिसमें चेंज केस है। चेंज केस में ये 5 ऑप्शन मिलेगा, जिसमें चेंज केस रहेगा, सेंटेंस केस होगा, लोअर केस होगा, अपर, कैपिटलाइज इच वर्ड्स, इसे टाइटल केस भी कहते हैं, और टोंगल केस। ये 5 ऑप्शन होते हैं। 5 ऑप्शन को ध्यान में रखेंगे, ये बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एमएस वर्ड 2019 में बुलेट ऑप्शंस। देखिए, बुलेट ऑप्शन में तुरंत चले जाते हैं। बुलेट ऑप्शन में गए, बुलेट ऑप्शन में जाने के बाद इसके बाद क्वेश्चन है डिफाइन न्यू बुलेट। तो देखिए, डिफाइन न्यू बुलेट सबसे नीचे में ऑप्शन है, इस पर जाते हैं। तो डिफाइन न्यू बुलेट ऑप्शन में कितना ऑप्शन है, देखिए 2 ऑप्शन, एक पहला है बुलेट कैरेक्टर और दूसरा है अलाइनमेंट। ये 2 ऑप्शन होता है, दोनों ऑप्शन को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर के क्वेश्चन में ये है, एमएस वर्ड 2019 में बुलेट ऑप्शन। तो बुलेट ऑप्शन में जाते हैं। बुलेट ऑप्शन में जाने के बाद ये डिफाइन न्यू बुलेट में जाते हैं। डिफाइन न्यू बुलेट में जाने के बाद बुलेट कैरेक्टर में कितना होता है, बुलेट कैरेक्टर में 3 ऑप्शन प्रेजेंट होता है। पहला होता है सिंबल्स, पिक्चर्स और फॉन्ट। देखिए, 3 ऑप्शन है जिसमें सिंबल्स, पिक्चर और फॉन्ट इंडिकेट किया हुआ। इसके बाद है पैराग्राफ। किसी भी पैराग्राफ के पहले, यदि कोई पैराग्राफ है, पैराग्राफ के पहले यदि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऑप्शंस का यूज करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। इसमें सबसे पहले ऑप्शन में प्रयोग करने के लिए आपको पहले नंबर जो है, नंबर ऑप्शन में जाना होगा। मैंने पैराग्राफ ग्रुप के अंतर्गत होम मेनू में जाएंगे, पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे, उसमें नंबर ऑप्शन, नंबरिंग मिलेगा, नंबरिंग ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नंबरिंग ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे नंबर स्टाइल। ये नंबर स्टाइल पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, नंबर स्टाइल पे देखिए नीचे में आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऑप्शन मिलेगा। ओके कर देंगे तो पैराग्राफ के पहले फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर 8 नंबर का प्रश्न है। 8 नंबर के प्रश्न में है, एमएस वर्ड 2019 में होम मेनू। अब देखिए यहाँ पर होम मेनू में इन करते हैं, होम मेनू में पैराग्राफ ग्रुप में जाते हैं और मल्टी लेवल लिस्ट पर, जैसे मल्टी लेवल लिस्ट पर जाते हैं, इसके बाद जो है ना डिफाइन न्यू न्यू मल्टी लेवल लिस्ट पर जाने के बाद आप देखते हैं, इस पर जाने के बाद डिफाइन न्यू लिस्ट पर जाने के बाद पता है लेवल की संख्या कितना है। तो देख लीजिए यहाँ पर लेवल की संख्या जो है यहाँ पर 9 है, 1 से लेकर के 9 है, इसलिए 1 to 9 होगा। जस्ट 9 नंबर का क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2019 के अनुसार
मल्टी लेवल लिस्ट में बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट पोजीशंस फॉर फर्स्ट लेवल कितना होता है। तो देखेंगे क्या, अगर MS वर्ड 2019 के अनुसार, तो देखिए क्या ये 19 नहीं, ये है ऑफिस का 10 है। इस कारण से आप इसमें ऑप्शन कुछ अलग मिलेगा। जब आप 10 की ओर चलेंगे तो देखेंगे क्या, मल्टी लेवल लिस्ट में जैसे ही हम जाते हैं, मल्टी लेवल लिस्ट में जाते हैं, जाएंगे आप डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट पे जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पर पोजीशन मिलेगा। पोजीशन में जाने के बाद अलाइंड जो है, इस पे जाने के बाद 1.5 सेंटीमीटर, ये 10 में मिलेगा 1.5। लेकिन यदि 19 के अनुसार यहाँ पूछ रहा है, 19 के अनुसार क्या मिलेगा, 19 के अनुसार, 19 के अनुसार जो है ना आपको 1.27 मिलेगा। मैक्सिमम इसमें कर सकते हैं 55.87 और मिनिमम 0 कर सकते हैं। ये ध्यान रखें, 10 में 1.5 है लेकिन 19 में 1.27 है। और ये जो है मैक्सिमम जो है इसमें, मैक्सिमम करने के लिए मैक्सिमम 55.87 है और मिनिमम 0 है। आगे की ओर चलें 10 नंबर में, MS वर्ड 2019 में मल्टी लेवल लिस्ट ऑप्शंस में डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट में कितना ऑप्शन होता है। तो इसमें 3 ऑप्शन होता है, हम आपको दिखा दें। 3 ऑप्शन जो होता है ना, यहाँ पर जाने के बाद डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट पे जाते हैं तो देखिए एक ऑप्शन ऊपर पे मिलेगा। पहला ऑप्शन जो है ना, पहले यहाँ पर भी देख लें, चेक लेवल टू मॉडिफाई, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है। सेकेंड नंबर फॉर्मेट है, तो सेकेंड नंबर जो है ना, नंबर फॉर्मेट आपको मिलेगा, नंबर फॉर्मेट। तीसरा पोजीशन, आपको देखिए यहाँ पर तीसरा पोजीशन है। तो 3 जो है ऑप्शन होता है। सबको थोड़ा ध्यान रखेंगे क्वेश्चन पे, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रहा है और आया भी है। इसके बाद 10 नंबर, ये 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड 2019 में असेंडिंग और डिसेंडिंग का यूज किस टूल्स में किया गया है। तो देखिए असेंडिंग और डिसेंडिंग का यूज जो है ना, देखिए यहाँ पर जब पैराग्राफ होम मेनू के पैराग्राफ ग्रुप में जाते हैं तो यहाँ पर शॉर्ट ऑप्शन मिलेगा, शॉर्ट पे क्लिक करते हैं, आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग आता है। इसीलिए इसी ऑप्शन को पूछा गया है किसमें मिलेगा, तो ये शॉर्ट ऑप्शन में मिलेगा, शॉर्ट पर टिक मारेंगे आप। 12 नंबर में जैसे ही हम जाते हैं, 12 नंबर पे जाने के बाद आप देखिए कंट्रोल शिफ्ट और स्टार का प्रयोग करते हैं तो MS वर्ड में किस टूल्स में किया गया है। इसमें शो एंड हाइड पर, ये शो एंड हाइड टूल्स है। देखिए यहाँ पर जाने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और स्टार का यूज हुआ है। इसके बाद 13 नंबर का क्वेश्चन है, MS वर्ड के अनुसार लाइन स्पेसिंग का स्टैंडर्ड साइज और बाय डिफॉल्ट साइज मिनिमम मैक्सिमम साइज कितना होता है। स्टैंडर्ड साइज इसका होता है, जैसे आप जाएंगे यहाँ लाइन स्पेसिंग में, तो स्टैंडर्ड साइज 01, 1.15, 1.5, 2.0, 2.5 और 3.0 है। स्टैंडर्ड साइज है, ये कंपनी के द्वारा स्टैंडर्ड साइज बनाया गया है। इसके बाद दूसरा बाय डिफॉल्ट जो होता है, बाय डिफॉल्ट इसका देख लें। बाय डिफॉल्ट पर जब जाते हैं तो देखिए बाय डिफॉल्ट आपका इसमें दिखाता है 1.1, 1 इसमें 5 शो कर रहा है, नहीं ये जो है ना 1.5 नहीं, ये 10 के अनुसार है। लेकिन जब 19 में जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट जो है ना, बाय डिफॉल्ट इसका जो होता है 1.15 होता है बाय डिफॉल्ट। ये स्टैंडर्ड साइज मिलेगा 19 के अनुसार या 16 के अनुसार। इसके बाद जो है मिनिमम इसको इसमें 0.05 मिलेगा और मैक्सिमम जो नंबर है 132 मिलेगा। इसके बाद आगे की ओर 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, MS वर्ड में लाइन स्पेसिंग कितना प्रकार का होता है। तो लाइन स्पेसिंग जो होता है ये 6 प्रकार का होता है, सिंगल 1.5 लाइन्स, डबल्स और अल्ट, एट लिस्ट। इसके बाद जो है ये मल्टीपल्स, ये जो है ना ये सारे ऑप्शंस होते हैं, ये 6 प्रकार का 1 2 3 4 5 6 प्रकार के ऑप्शंस होते हैं। इसमें बाय डिफॉल्ट जो है मल्टीपल्स होता है।
इसमें अगर सिंगल का कमांड देंगे तो कंट्रोल दबा करके अगर 1 दबाएंगे तो सिंगल का हो जाएगा, 1.15 के लिए कंट्रोल प्लस 5 दबाएंगे तो हो जाएगा। अगर मल्टीपल के लिए लेंगे तो डबल के लिए लेंगे आप तो कंट्रोल दबा करके 2 दबाएंगे तो आपको डबल लाइंस का ये आ जाएगा, स्पेसिंग देगा। इसलिए कमांड भी याद रखेंगे, कंट्रोल 1, कंट्रोल 2 और कंट्रोल 5। बाय डिफॉल्ट यही ऑप्शन होता है। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एमएस वर्ड लाइन स्पेस, एमएस वर्ड में लाइन स्पेसिंग टूल्स में बाय डिफॉल्ट ये बिफोर और आफ्टर कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए जब 19 में जाएंगे, यहाँ पर 19 में एमएस वर्ड 2019 में लाइन स्पेसिंग टूल्स में बाय डिफॉल्ट बिफोर और आफ्टर कितना होता है। 2019 में जब बाय डिफॉल्ट देखेंगे आप तो आपको लाइन स्पेसिंग में जो है ना बाय डिफॉल्ट जो दिखेगा ये बिफोर में आपको 0 पीटी मिलेगा और आफ्टर में जाएंगे तो 10 पीटी मिलेगा। इस पर ध्यान रखेंगे। लेकिन मैक्सिमम अगर करना चाहते हैं तो 15 15 15 और 84 मिलेगा। मैक्सिमम 1584, मिनिमम जो है ना ऑटो मिलेगा। इस पर ध्यान रखेंगे, ये ऑप्शन सब पर पूरे ध्यान रखेंगे तब आप हल कर पाएंगे एग्जाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को। 16 नंबर का है, एमएस वर्ड में अप्लाई सिस्टम का कमांड्स क्या होता है। तो देखेंगे क्या, एमएस वर्ड 2019 में जब अप्लाई सिस्टम कमांड्स का यूज करेंगे तो कंट्रोल शिफ्ट एस से होता है। अप्लाई सिस्टम का कमांड्स होता है स्टाइल का, अप्लाई स्टाइल का अगर कमांड्स करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एस होता है। 17 नंबर का है, एमएस एक सेल को नंबर फॉर्मेट में नंबर ऑप्शंस में फॉर्मेट करते समय सेट नहीं कर सकते हैं। इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा देखिए। जब आप एक्सेल का जो है ना जब क्वेश्चंस आप लेते हैं तो एक्सेल के क्वेश्चन में जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप देखते हैं यहाँ जनरल ऑप्शन में जाते हैं, ये जनरल नहीं बल्कि नंबर फॉर्मेट है, उस ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑप्शन मिलेगा। नंबर ये जो है इस पर जाएंगे, मोर नंबर्स फॉर्मेट, इस पर क्लिक करते हैं तो नंबर का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इसमें नंबर पर जाकर के क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपको क्या क्या जो है ऑप्शन अब दे रहा है इसमें। तो देखिए यहाँ पर आप कर सकते हैं डिसिमल प्लेस एक हो गया, निगेटिव नंबर्स ये 2 हो गया। अब देखिए उसमें जो है ना क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, इसके अनुसार आप काम कर लेंगे। तो यहाँ पर से हम इसको कैंसिल करते हैं तो जगह जब विंडो जो है ना आप 10 का यूज करेंगे, 19 का यूज करेंगे तब आपको यहाँ पर मिलेगा ये डिसिमल प्लेस भी मिलेगा, निगेटिव पॉइंट में मिलेगा और ये कैरेक्टर जो है ना ये करेंसी सिंबल्स जो है ना ये नहीं यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसका कि यूज यहाँ पर नहीं हो पाएगा, तो इस ऑप्शन पर ध्यान देंगे। ये ऑप्शन भी प्रेजेंट रहता है। और तीसरे नंबर का सी नंबर का प्रश्न जो है इस सी नंबर में इसका टिक लगेगा। सी नंबर जो होता है ना ये आप यूज नहीं कर सकते। ये सी नंबर 1 2 ये तीसरा नंबर है, तीसरे नंबर का ये यूज नहीं होता है, करेंसी सिंबल का यूज नहीं होता। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे आप कलर उसका चेंज करना चाहेंगे तो नहीं होगा। बहुत सारे ऑप्शन है जिसमें कि आपका इसका यूज नहीं हो पाता है। और 18 में देखिए, 18 नंबर में है, 18 नंबर में देखते हैं एक डॉक्यूमेंट्स में न्यू मल्टी लेवल लिस्ट का चेक लेवल कितना होता है, जो कि ऊपर भी ये प्रश्न लगता दोबारा हो चुका है। 1 से 9 तक था, इसमें 9 तक कर सकते हैं। अगर 9 केवल देगा तो इसमें भी 9 वाला पे टिक मारेंगे आप। 19 नंबर में है, जब आप देखिए यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर है, जब आप क्लिपबोर्ड में जाएंगे, होम मेनू का क्लिपबोर्ड में जाएंगे आपको फॉर्मेट पेंटर मिलेगा। अतः फॉर्मेट पेंटर पर एक बार क्लिक करने पर कितना डेटा पर जो है ना ये वर्क कर सकते हैं। तो एक डेटा इस पर जब एक बार यूज करते हैं, इसका काम पहले जान लीजिए। इसका काम होता है बहुत सारे टूल्स पर जो इफेक्ट्स पड़ा है, किसी डेटा पर अगर करना चाहें तो आप जो है ना एक पर जैसे ही अनेक टूल्स का प्रयोग कर लेंगे। अगर आप देखिए इसका कैसे होता है, इसको हम थोड़ा सा
एक प्रैक्टिकल लूप में हम आपको करना चाहेंगे। यहाँ से जाकर के हम क्लिक करते हैं और आपको MS वर्ड ओपन करके आपको दिखाना चाहेंगे इसमें जो MS वर्ड में किस तरह से ये होता है। थोड़ा सा इसको देखिए, थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपका। एक वर्ड लिखते हैं जिसमें देखिए एक ICT एक वर्ड है, इक्वल टू देकर के रेंड ही लगा करके करते हैं यूज। इक्वल टू देकर के रेंड माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने उससे ये कमांड दिया है जिसके तहत हम बहुत सारे डेटा को कर लेते हैं। तो इसको देखते हैं क्या। ये देखिए जैसे ही ये बड़ा हो गया, अब इसमें से देखिए किसी वर्ड को आप सिलेक्ट कर लीजिए, किसी वर्ड को जो इच्छा हो जाए आपकी वो सिलेक्ट कर लीजिए। इसको आप अगर ग्रेटर देन करना चाहते हैं, देखिए बड़ा कर लेते हैं। यदि इस पर कलर करना चाहते हैं फ़ॉन्ट कलर से कलर कर लेते हैं। अंडरलाइन देना चाहते हैं तो यू से अंडरलाइन दे देते हैं। यदि आप चाहते हैं नहीं इसको बोल्ड कर लें, आपको बोल्ड भी कर देते हैं। अगर आप चेंज केस में जाकर के अपर करना चाहते हैं कैपिटल भी कर सकते हैं। आप देखते हैं ये सारी वर्किंग को आप किसी दूसरे पर करना चाहते हैं सेम टू सेम, तो देखिए एक बार फॉर्मेट पेंटर पर एक बार क्लिक करने के बाद पूछ रहा है एक बार क्लिक करने पर क्या होगा। जैसे एक बार क्लिक करते हैं तो कोई एक जो है ना आपका डेटा को वो सेम टू सेम डेटा में कुछ परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसके इफेक्ट्स में परिवर्तन हो जाएगा। जो काम किए हैं सेम टू सेम वो काम को कर देगा। आप देखिए क्या यहाँ तो ये कर दिया। इसके बाद जो है जैसे आपका चेंज केस वाला जो वर्किंग है, चेंज केस वाला वर्किंग को वो जैसे चेंज केस किए कैपिटलाइज कर दिए, तो वो जो है ना चेंज केसिंग का नहीं किया है। इसके अलावा और वर्किंग वो कर दिया है। इसके अलावा यदि हम फॉर्मेट पेंटर पर डबल बार क्लिक कर लेते हैं, देखिए यहीं पे इसको सेलेक्ट करते हैं। जैसे ये डेटा है, किसी एक कैरेक्टर को भी अगर सेलेक्ट कर लेते हैं, इस पर डबल बार क्लिक कर देते हैं। डबल बार क्लिक करने पर अगर किसी भी डेटा पर आप करते जाइए, जितना डेटा पर करना चाहते हैं उतने डेटा पर सेम टू सेम इफेक्ट्स जो है वर्किंग कर देगा, जो सिलेक्ट रहेगा। जब तक कि इस पर फॉर्मेट पेंटर पर आप डबल एक बार क्लिक ना कर दें। एक बार क्लिक कर दें इसके बाद कोई भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका टूल्स माउस के पॉइंटर पर शो करने लगता है। ये जान जाइए फॉर्मेट पेंटर पर एक बार क्लिक करने से किसी एक डेटा पर काम इफेक्ट करेगा, यदि डबल करेंगे तो अनेक डेटा पर करेगा। वही इसका कमांड होता है। जब किसी डेटा पर लेंगे तो कंट्रोल शिफ्ट सी करेंगे और जिस पे रखना है, जिस पर डालना है इसका इफेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट भी कर देंगे, वो जो है ना कर देगा। ये जबरदस्त जो है टूल्स है फॉर्मेट पेंटर। आप इसी तरह से आगे की ओर देखते हैं जो ऑप्शन में ये किस तरह से अदर क्वेश्चंस है। तो देखते हैं क्या ये नंबर तो बता दिए, ये नंबर भी हो गया इसमें। तो इसमें देखते हैं क्या तो दिया हुआ है कि मैंने कि ये फॉर्मेट पेंटर जो है इसमें एक बार क्लिक करने पर एक ही डेटा पर देगा। एक नंबर का ऑप्शन कहीं है ही नहीं, इसलिए नन होगा। डी नंबर 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पता है कौन सा कमांड्स किसी सेल में डाटा को वर्टिकल रूप में सजा सकता है। अब ये भी बहुत जबरदस्त है क्वेश्चन। तो वर्टिकल रूप में सजाने के लिए आप एक्सेस के पार्ट्स पर चलिए। वर्टिकल रूप में जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, इस सेल को हम वर्टिकल रूप से सजाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं ए लिखते हैं और ये ए लिखे, इसी ए पर हम चाहते हैं इंटर दबाते हैं तो दूसरे सेल में चले जाता है। इंटर दबाते हैं दूसरे सेल में चले जाता है, लेकिन इसको सोचते नहीं भैया इसी में जो पहले वाला सेल में ए लिखा हुआ है तो वर्टिकल रूप से सजाएं, उसके नीचे सजाएं। तो सबसे पहले इसमें कर्सर प्रेजेंट होना चाहिए और अल्ट दबा करके इंटर दबाएंगे। जैसे दबाएंगे बी लिखेंगे फिर इंटर दबा करके अल्ट दबा करके फिर सी देंगे, अल्ट दबा करके फिर सी देंगे, फिर अल्ट दबा करके डी देखेंगे। देखिए इसी प्रकार आप वर्टिकल रूप से सजा सकते हैं। आप देखिए इसमें नीचे की ओर बढ़ेगा, बल्कि ये जो है ना एक ही सेल में वर्टिकल रूप से ये डेटा को सजा देता है। अल्ट प्लस इंटर बहुत जबरदस्त टूल्स है। इसका काम भी आपको बार बार पड़ेगा और इसका यूज भी आप कर सकते हैं। इसमें जो है ना दबाएंगे अल्ट प्लस इंटर का यूज करेंगे, जिसमें कि आपको वर्टिकल रूप से सजाएगा।
जैसे 21 नंबर का क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2019 में सेल्स को नंबर फॉर्मेट में करेंसी में सेट नहीं कर सकते हैं। तो नंबर फॉर्मेट में जस्ट ऊपर में एक कुछ क्वेश्चन था, तो देखते हैं क्या इसमें क्या होगा। जिसमें कि ये क्वेश्चन जो ने दिया हुआ है, तो देखते हैं क्या। जब जब आपको पहला क्या कर रहा है, तो सेल के अंदर जो है नंबर फॉर्मेट में जाने के बाद तो करेंसी में जाएंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले हमको जो है ना एक्सेल में इन करना होगा। एक्सेल में इन करने के बाद देखिए यहाँ पर जो है नंबर फॉर्मेट में जाते हैं। नंबर फॉर्मेट यहाँ पर है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नंबर फॉर्मेट का नीचे पे मोर नंबर फॉर्मेट है, नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके पास आएगा यहाँ पर करेंसी वाले ऑप्शन को करते हैं। इसमें डिसिमल प्लेस, ये सिंबल्स और निगेटिव जो है ना नंबर्स, ये तीन ऑप्शन जो यहाँ प्रेजेंट है। इसके बाद दिखेंगे कौन सा ऑप्शन नहीं है। देखिए नंबर फॉर्मेट, सिंबल्स और निगेटिव नंबर्स, इसको देखते हैं। यहाँ पर जाने के बाद जैसे ही इस पे जाकर के क्लिक करते हैं, तो देखिए क्या इसमें से जब हम 21 नंबर का क्वेश्चन कर रहे थे, तो इसमें देखते हैं क्या, जब ये करेंसी वाले सेट पे जाते थे तो नहीं मिलता है, तो डिसिमल वाला प्लेस मिल रहा था, सिंबल मिल रहा है और नेगेटिव जो है ना नंबर्स जो है ये मिल रहा था। इसमें ये सेल कलर जो था ना, ये नहीं जो है ना मिलता है। इस कारण से आप जो है ये आंसर हो जाएगा ये नंबर सेल कलर। इस पर ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 22 नंबर का देखिए, किसी भी सेल किसी भी सेल में, देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन एक्सेल से रिलेटेड है। पता है किसी भी सेल में कितना नंबर के बाद साइंटिफिक नंबर आता है। किसी भी सेल में, तो हम देखिए किसी भी सेल में जैसे हम यहाँ पर जो है ना ओपन करते हैं, अब यहाँ पर आपको दिखा दें, किसी भी सेल में जैसे हम नंबर को पुट करते हैं, किसी भी सेल में देखिए इसको, जैसे आप यहाँ से, जैसे आप 11 मैंने, अगर आप जो है 12 नंबर को पुट कीजिएगा ना, तो आपको साइंटिफिक नंबर आ जाएगा। देखिए उस पर पुट करते हैं हम लोग, चलिए पुट कीजिए, उसमें 11 नंबर 12 नंबर करना है पुट। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, एक और लगेगा, 12 देते हैं और 12 देने के बाद इंटर दबाते हैं। इंटर दबाने के बाद आपको दिखेगा ये साइंटिफिक नंबर है। साइंटिफिक नंबर देखिए यहाँ पर ये साइंटिफिक नंबर होता है ना, इसको जो पुट करते हैं यही साइंटिफिक नंबर है। यही साइंटिफिक नंबर जो है ना आपको आ जाएगा। कोई भी नंबर में 12 के बाद आप देखेंगे, 12 के बाद जो है ना आपको एनी टाइम जो है ये साइंटिफिक नंबर आ जाता है। तो 12 नंबर इसमें कहीं पर अवेलेबल नहीं है। 11 है लेकिन 12 नहीं है, इसलिए इसमें डी नंबर का आंसर होगा। 12 नंबर के बाद एनी टाइम साइंटिफिक नंबर आ जाएगा। आप किसी को आधार कार्ड या बैंक का अकाउंट्स नंबर अगर डालेंगे, तो देखिएगा 11 के बाद जो 12वां नंबर मारेंगे, 12 नंबर के बाद जो यूज करेंगे आप, उसमें नंबर नहीं रहेगा सेल में, वो साइंटिफिक नंबर दे देता है। इस कारण से वही पूछा गया है, किसी भी सेल में कितना नंबर के बाद जो साइंटिफिक नंबर आता है, तो 12 नंबर के बाद। तो यहाँ पर डी नंबर जो है नन में लगाना होगा, 12 याद रखिएगा, तो आपका ये सही आंसर आएगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन है 23 नंबर का, कौन सा सीपीयू रजिस्टर्ड, कौन सा सीपीयू, 23 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। पता है कौन सा सीपीयू रजिस्टर एक्सेस की जाने वाली लोकेशन का एड्रेस धारित करता है। पहले ये जानिए, ये होगा एक नंबर का आंसर, MAR। MAR का फुल फॉर्म होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्ड। इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्ड। ये क्या करता है, सीपीयू में मेमोरी के उस स्थान पर स्टोर रहता है जहां से डेटा को रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं, उसी स्थान पर ये रहता है। और इसका मुख्य कार्य जो है मेमोरी के साथ संपर्क स्थापित रखता है, ताकि सीपीयू जो होता है, सीपीयू को सही जो है ना लोकेशन से डेटा को प्राप्त कर सके।
यही जो है इसका काम होता है, सीपीयू में कहीं से अगर डेटा है उसके लोकेशन को प्राप्त करके आपको शो करवाने का काम जो होता है ना MAR करता है। इसलिए इसमें याद रखेंगे मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्ड को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 23 नंबर का क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। ये सीपीयू के अंदर रह करके डेटा को, उसके लोकेशंस को तुरंत जो है कैच करके आपको शो करवाने का काम करेगा। ये 23 नंबर का क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे। 22 नंबर में है एक्सेल्स में एक सेल 24 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सेल्स में एक सेल नाम को कैसे पहचाना जाता है। किसी सेल में अगर एड्रेस को पहचानेंगे तो हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखिए मान लीजिए एक सेल है, मान लीजिए ये सेल है, ये सेल को अगर पहचानना चाहेंगे तो पहले कॉलम आएगा, एबीसीडी वाले कॉलम होता है और 1 2 3 4 वाले जो है ना रो होता है। तो इसमें पहले आएगा कॉलम, तब आएगा रो, इसका जो है नाम होगा, इसका पहचान होगा A1, ये नेम बॉक्स में शो करता है, देखिए यहाँ पर A1 है, इस कारण से पहले होगा कॉलम तब होगा रो, तो यही इसका पहचान है। इसको देखने के लिए हम यहाँ पर जाकर के देखते हैं जो कौन सा ऑप्शन होगा। तो पहला होगा यहाँ पर देखिए, ये 3 नंबर का क्वेश्चन जो है पहले कॉलम लेटर इसके बाद रो नंबर, ये 3 नंबर का जो ऑप्शन है ये सही है। इस कारण से 24 में 3 नंबर पर आंसर टिक लगाएंगे। 25 नंबर का जो है ना क्वेश्चन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो मुख्य घटक क्या है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो मुख्य घटक जो होते हैं, इसमें से ऑप्शन के अनुसार जो है ना आपको टिक लगाना होगा। इसमें देखते हैं क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है, ये दोनों होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का ओएस चढ़ाने का, और उसमें किस तरह से कार्य करेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर को कार्य के लायक बनाता है और सिस्टम को कार्य के लायक जो है ना ओएस करता है। ये दोनों ऑप्शन आपको 3 नंबर का मिलेगा। देखिए ये जो है 26 नंबर का क्वेश्चन है 26, MS एक्सेल 2016 में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स, जैसे फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स अगर ओपन करना चाहेंगे कमांड से कैसे करेंगे, तो Ctrl+1 दबाइएगा, आपको डायलॉग बॉक्स तुरंत ओपन हो जाएगा। Ctrl+1 दबाने से तो ये जो होता है ना, ये फॉर्मेट सेल ओपन हो जाता है। ये बहुत जबरदस्त कमांड्स है। आप उसे फॉर्मेट को करने के लिए अगर चाहेंगे तो आप तरह तरह से जो है कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल खोलने के लिए आप नंबर फॉर्मेट पर भी जाएंगे, यहाँ पर से तो नंबर फॉर्मेट का ये फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसी को Ctrl+1 दबाने से भी खुल जाता है। आप ये इसमें अलाइनमेंट में भी जाएंगे फिर भी ये ओपन हो जाएगा फॉर्मेट सेल। अगर आप जो है फॉन्ट पे जाएंगे फिर भी ओपन हो जाएगा ये फॉर्मेट सेल, और Ctrl+1 दबाने से भी फॉर्मेट सेल ओपन हो जाता है। देखिए फॉर्मेट सेल Ctrl+1 दबाए आपको फॉर्मेट सेल ओपन हो जाता है। बहुत तरीके से आप फॉर्मेट सेल को ओपन कर सकते हैं। आप देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चन जो है 26 के बाद ये 27 में क्या है, कहता है MS एक्सेल 2019 में बुलेट और नंबरिंग विकल्प होम मेनू के डैश ग्रुप में उपलब्ध है। आप देखिए क्या, पहले वर्ड है ओपन, वर्ड में होम मेनू पर जाते हैं, होम मेनू है, होम मेनू के बुलेट और नंबरिंग, तो बुलेट और नंबरिंग जो हो जाता है ना, बुलेट देखिए यहाँ पे है पैराग्राफ में और नंबरिंग भी पैराग्राफ में है। तो ये जो है ना ऑप्शन होगा पैराग्राफ ग्रुप, तो पैराग्राफ जो है ना ये इस पे ऑप्शन होगा 3 नंबर का, ये ऑप्शन होगा 28 नंबर में। इसके बाद चलते हैं 28 नंबर, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए सेल के स्टेटस इंडिकेटर स्थित होता है। आप देखेंगे क्या, जैसे ही MS एक्सेल में आप इन करेंगे, तो देखिए MS एक्सेल में इन किए हुए हैं। इस MS एक्सेल में यदि आपको कोई भी अगर एग्जाम्पल के रूप में जैसे इक्वल टू देते हैं, इक्वल टू देते हैं, अगर 2 2 और ये +2 मारते हैं, तो देखिए क्या, जैसे ही 2 मारते हैं इंटर मारते हैं, इंटर मारते ही आपका 4 आ गया। अगर ये 4 आ गया, आपको इंडिकेट करना है ये आखिर ये फार्मूला कहाँ यूज हुआ है। तो देखिए ये फार्मूला बार है, फार्मूला बार में शो कर रहा है, इसीलिए इसका आंसर जो है ना फार्मूला बार होगा। किसी भी सेल में कोई भी अगर इंडिकेट करना है कहाँ पर मेरा जो है ना ये डेटा शो करता है, या फार्मूला यूज करें, कोई टेक्स्ट यूज करें, सब वहां पर इंडिकेट करता है फार्मूला बार में। इसलिए यहाँ पर जो है ना शो करेगा आपका फार्मूला बार, आंसर में आएगा फार्मूला बार, इसलिए फार्मूला बार में आप जो है ना टिक मारेंगे। ये फार्मूला बार देख रहे हैं C नंबर, ये फार्मूला बार में होगा।
आगे की ओर चलते हैं। 29 नंबर का ये क्वेश्चन है। 29 नंबर में है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। कहता है MS एक्सेल्स 2016 सेल में, कहता है आपके पास ये 2 पॉइंट और कुछ नंबर दिया हुआ है, संख्या है। यदि आप इसको इंडिकेट करते हैं, कहता है 5 बार इसको इंडिकेट कीजिए और उसे फिर से दबाएं, और उसे क्या होता है, पांचवी बार की दबाने के बाद और अंतिम की दबाने के बाद क्या प्रदर्शित होगा। तो देखिए क्या, यदि 5 बार करते हैं तो 1 2 3 4, ये जो है ना 5 होता है। 5 पर जैसे जाता है तो देखते हैं यहाँ पर 5 है, तो ये एक जो है ना 5 के बाद एक अंक जुड़ जाता है, इसलिए 7 होकर के 8 हो जाएगा। इसलिए आंसर आपका ए नंबर होगा, इसलिए 2.18 होगा। और इधर कुछ भी नंबर है कोई दिक्कत नहीं, आपका ये नंबर क्वेश्चन होगा, क्योंकि कोमा देखिए अलग नंबर से है। देखिएगा ये ऑप्शन किसी में नहीं है, इसलिए ए नंबर का क्वेश्चन आंसर होगा 29 का। इसके बाद 30 नंबर का क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान पूर्वक देखें। कहता है 30 नंबर के क्वेश्चन बहुत जबरदस्त 30 नंबर का क्वेश्चन है। कहता है टेक्स्ट वाली सेल्स, कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है एक्सेल्स में, कहता है टेक्स्ट वाली श्रेणी में सेल की संख्या गिनने के लिए आप किस फंक्शंस का उपयोग करते हैं। तो देखते हैं कि काउंट जो है, काउंट केवल नंबर को जो है ना काउंट करता है। ये गिनती जो है ना केवल काउंट गिनती का काम करता ही है। और काउंट्स इफ है, काउंट इफ क्या करता है, अगर आपका कोई रेंज सेलेक्ट हो, उसमें से कोई एक खास डेटा को निकालना हो, तो आप जो है ना टेक्स्ट का किसी एक सेल का निकाल सकते हैं। इसलिए गिनती की बातें हैं, कोई किस सेल का, इसमें जो है ना सी नंबर का क्वेश्चन होगा। काउंट्स इफ्स जो है वो एक से अधिक का जो है ना मैं डिनोट करता है, एक से अधिक सेल को। ये एक सेल को करने के लिए काउंट इफ का प्रयोग होता है, इसलिए सी नंबर का ये आंसर होगा 30 का। तो आज इतना ही। आप लोग इसी तरह से प्यार बनाए रहें, और आपको तरह तरह का जो है क्वेश्चंस आपको मिलेगा। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, एक दूसरे को फॉरवर्ड भी करें, जिससे कि उसका भी कल्याण हो और आपका भी कल्याण हो, क्योंकि बेल्टॉन सभी को पास करना है। इस कारण से सब एक दूसरे को कोऑपरेट करें, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। प्लीज आज इतना ही।